हेलो नीट एस्पिरेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आज की इस वीडियो में मेरी सारी जितनी भी वीडियोस हैं, मेरा मेन आपका एम मेरा यही रहता है कि मैं आपको डूज़ और डोंट्स के बारे में बताऊं कि कहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और कहाँ पे उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये नीट 21 है, हम इसमें बिल्कुल भी एक भी रिस्क नहीं ले सकते कि आप अपने 4 मार्क्स या फिर एक गलत क्वेश्चन कराओ तो 5 मार्क्स हम डिडक्ट करा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मेरे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेरे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है oogenesis। बेसिकली मैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स से गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक ले रही हूँ। यहाँ पे बच्चे बहुत बारीक चीज़ों को जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई हैं उनमें मिस्टेक करते हैं और वो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं नीट और बोर्ड के लिए। क्लियर? तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल और एग सेल, राइट? तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, स्टूडेंट्स वर्ड से खेलना है, ठीक है? अगर आपको एक वर्ड मतलब आपको मीनिंग पता है तो आप उसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो, ठीक है? आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आप इजीली कर लोगे। देखो, जेनेसिस वर्ड फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, आपका थर्ड चैप्टर सब में आया है, ठीक है? जेनेसिस वर्ड सब जगह लगा हुआ है। तो अगर हम चैप्टर फर्स्ट से ही जेनेसिस वर्ड का मीनिंग जान लेते तो थर्ड चैप्टर आते आते हमें प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? तो जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, और ये जेनेसिस वर्ड बड़ा ही कैसा है, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि जिसके भी पीछे लग जाता है ना उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये यहाँ किसके पीछे लगा हुआ है? गैमीटों के पीछे लगा हुआ है, तो इसलिए गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। और आपको पता है गैमीट्स 2 तरह के होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, राइट? अगर मेल गैमीट की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर से जेनेसिस वर्ड लग गया, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म गैमीट की फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे भी लिखा है oogenesis। oogenesis मतलब इट इज अ फीमेल गैमीट, जेनेसिस वर्ड लगा हुआ है फॉर्मेशन, यानी कि उसकी फॉर्मेशन। ओके, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसमें 3 फेज हैं आपके। पहला है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलेंगे, ग्रोथ फेज, एंड देन फेज ऑफ मैच्योरेशन और मियोटिक फेज। आपको दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि शायद वो आपको मल्टीप्लिकेशन फेज ना दे के माइटोटिक फेज दे सकता है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि दे आर वेरी क्लेवर। जब भी वो क्वेश्चन बनाते हैं वो यही चीज़ें ध्यान रखते हैं कि और एक चीज़ के और कितने नाम हैं, ठीक है? तो वो उनसे क्वेश्चन बनाने की सोचते हैं और वो देखते हैं कि ये वाला जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइटोटिक फेज जो है, मल्टीप्लिकेशन तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन माइटोटिक फेज जो है वो कितने स्टूडेंट्स में अवेयरनेस है इस टॉपिक के बारे में। तो वो अगर कम अवेयरनेस होती है बच्चों में तो वो माइटोटिक फेज डाल देते हैं क्वेश्चन में, मियोटिक उसकी जगह, मल्टीप्लिकेशन फेज की जगह। क्लियर? तो ये तीनों फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होंगे और आपके oogenesis में भी होंगे। कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो मैं आपको भी लिख के बताऊंगी यहाँ पे, कि यहाँ पे और जहाँ पे भी मैं आपको स्टार लगा दूँ रेड पेन से, वहाँ आप समझ जाना कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पहला आ जाता है इसमें माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में क्या हो रहा है? ये स्पर्म मदर सेल है और यहाँ पे ये एग मदर सेल है। एग मदर सेल से एग्स बनेंगे फीमेल्स के अंदर और स्पर्म मदर सेल से स्पर्म्स बनेंगे मेल्स के अंदर, राइट? तो इसमें क्या होता है, अब एक स्पर्म या एक एग तो होता नहीं है, ठीक है? पर इजैकुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म सिक्रीट होते हैं, राइट? और एग्स भी बहुत सारे बनते हैं जो ऑल्टरनेट साइकिल्स पे एक एक खर्च होता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक ही जैसे मदर सेल्स की बहुत सारे कॉपीज बना लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे उनको।
तो यहाँ पे स्पर्म मदर सेल है, इसके अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई। माय डियर, माइटोसिस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेंगे। आप यहाँ देख रहे हो 2n यानी कि डिप्लॉयड है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जब इसमें माइटोसिस हुई तो और 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम्स वाले और सेल्स बन गई, राइट। ओके, यहाँ पे मैंने 2 दिखाया है, फर्दर ये भी डिवाइड करेंगे, ये और डिवाइड करेंगे 2n में, फिर ये भी फर्दर डिवाइड करेंगे 2n में। वो मैंने शो नहीं किया है, लेकिन खूब सारी कॉपी बन जाएंगी इसकी। क्लियर। तो इनमें से मैं एक को दिखा रही हूं, एक जो स्पर्म मदर सेल है उसकी एंट्री मैंने किस में करा दी, ग्रोथ फेज के अंदर करा दी। ग्रोथ फेज का नाम ही ग्रोथ से आया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगी उस सेल की, राइट। स्पर्म मदर सेल हो या फिर एग मदर सेल हो, सेम एग मदर सेल्स के अंदर भी यही हुआ है, एक से बने 2, फिर इन एक से बने 2, एक से बने 2, या एक से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 16, 8, इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर। एक को मैंने एंट्री दे दी यहाँ पे आपके ग्रोथ फेज के अंदर। ये सेकेंड वाली कॉलम किसकी है, ग्रोथ की है। तो ग्रोथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बन रही है यहाँ पे, रेप्लिका बन रहा है यहाँ पे। तो ये चीज भी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि साइज में बड़ा होता है सेल इस वाली स्टेज में आके, इस वाले फेज में आके, और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे दोनों ही साइड। ध्यान रखने वाला टॉपिक क्या है कि ग्रोथ फेज के अंदर वो आपको ऑप्शन में दे देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म्स, स्पर्मेटिड्स, ये 4 ऑप्शन वो बना के दे देगा कि ग्रोथ फेज में कौन सा गैमीट होता है। तो आपके ग्रोथ फेज में डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। क्लियर। जैसे ही कोई भी स्पर्म मदर सेल एंटर करती है ग्रोथ फेज में और वो साइज में बड़ा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, डिप्लॉयड है, 2n वाला ही है अभी, प्राइमरी यानी कि पहला स्पर्मेटोसाइट बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी वर्ड लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम आपका यहाँ पे फीमेल में, जैसे ही एक सेल ये ग्रोथ फेज में एंटर हुई तो क्या बन गई, ये डिप्लॉयड है यानी कि 2n क्रोमोसोम्स ही है, 2n प्लॉइड ही है, प्राइमरी oocytes। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि यहाँ पे जो माइटोसिस हो रही है वो स्टूडेंट्स मुझे बताओ आप कि मेल्स के अंदर कब होती है और फीमेल्स के अंदर कब होती है। मेल्स के अंदर कब होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, राइट, प्यूबर्टी पे हो रही है। लेकिन फीमेल्स के अंदर कब होती है, माइटोसिस जो है प्रोसेस, वो फीमेल्स के अंदर कब होता है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे स्टार लगा लेना। फीमेल्स के अंदर क्या कब होती है, एट दी फीटल स्टेज, एट दी फीटल स्टेज। ठीक है, एट दी फीटल स्टेज पे स्टार्ट होती है। जब जो फीमेल चाइल्ड होती है वो अपनी मदर के वॉम्ब के अंदर होती है, अपनी मम्मा के पेट में होती है, तब उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस हो जाती है। उसके बाद एग्स और एग मदर सेल जो होती हैं वो और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती हैं उसकी डिलीवरी के बाद भी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो फेज ऑफ मैच्योरेशन है या फेज ऑफ माइटोटिक, ये कब कब होता है, मेल्स के अंदर स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, लेकिन फीमेल के अंदर कब स्टार्ट हो जाता है, जब वो फीटल स्टेज पे होती है, जब उसकी ओवरीज बन रही होती हैं। ठीक है, ओवरीज के अंदर एग भी तभी बन जाते हैं। क्लियर। सेकेंड, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला जहां पे मैंने स्टार लगाया है। क्लियर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी क्लियर। मियोसिस होगी, फर्स्ट मियोसिस हो रही है किसके अंदर,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और सेकेंड मियोसिस किसके अंदर हो रही है यहाँ पे, आपकी हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। क्लियर? वैसे ही यहां पर भी है, फीमेल्स के अंदर भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस चल रहा है। ओके, नाउ जो स्पर्मेटोसाइट है वो आपसे क्या पूछता है कि जब हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड मियोसिस हुई तो क्या फॉर्म हुआ, स्पर्म फॉर्म हुआ या स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुआ? तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से आपके स्पर्म्स बनते हैं। क्लियर? मैं इस पेज के बाद मैं एक और पेज में आपकी वीडियो डाल दूंगी जिसमें मैं जो ये स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस इनकी डेफिनेशन क्लियर एकदम शो कर दूंगी। क्लियर? ओके, सेकेंड मियोसिस हो गई यहाँ पे। सेकेंड मियोसिस होने पे क्या बन गए आपके, स्पर्मेटिड्स बन गए, राइट, स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, स्पर्म्स के अंदर, तो मैच्योर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब स्पर्म्स को वो और भी नाम से बोल सकता है, स्पर्मेटोसाइट भी बोल सकता है, मेल जर्म सेल भी बोल सकता है, स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकता है, स्पर्म्स भी बोल सकता है, तो किसी भी नाम से वो पूछ सकता है। तो आपको क्लियर होने चाहिए ये वाले वर्ड्स। ओके, अब मेल्स के अंदर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, जैसा बताया बिल्कुल सेम वही चीज होती है। प्रॉब्लम्स आती है फीमेल वाले में याद करने की, उनमें यही पूछते हैं कि पहली माइटोसिस कब हुई, ठीक है, फर्स्ट मियोसिस कब हुई, ठीक है, और आपकी सेकेंड मियोसिस कब हुई। तो ये वाले क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे बेसिकली। वो आपसे पूछेंगे कि ये जो फर्स्ट मियोसिस है वो कंप्लीट कब होती है। तो आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट मियोसिस इज कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, यानी कि आपकी ओवरी से एग रिलीज होने से पहले पहली मियोसिस हो जाती है। ठीक है, एग ओवरी से रिलीज होने से पहले ही फर्स्ट मियोसिस होती है, और वो इसको स्टार पॉइंट लगा लेना, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी लगाना है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्स्ट मियोसिस कब होती है, जस्ट प्रायर टू दी ओव्यूलेशन। ठीक है, यानी कि ओवरी से एग रिलीज होने से पहले ही कंप्लीट होती है बस ये। अब वो पूछते हैं सेकेंड मियोसिस कब कंप्लीट होती है। सबका अपना अपना रोल है। देखो यहाँ पे ये जो डिवीजन है माइटोटिक, मियोसिस, इन्हीं के बारे में पूछा है कि ये कब कब होते हैं। तो ये वाली तो एम्ब्रियोनिकल स्टेज या फिर फीटल स्टेज पे जब उसकी ओवरी बन रही होगी तभी होगी। सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस कब हो रही है, जस्ट प्रायर टू दी ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के से थोड़ा सा पहले ही। ठीक है, नाउ अब ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सेकेंड मियोसिस कब होती है। आप सोचोगे कि एग ओव्यूलेशन होने के बाद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सेकेंड ओव्यूलेशन कब होती है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है एग सेल के अंदर फ्यूजन होने से पहले, तब इसके अंदर क्या होती है, सेकेंड मियोसिस होती है। मतलब उसकी एंट्री ही उसको ट्रिगर करती है सेकेंड मियोसिस को। क्लियर? तो कब होगी, सेकेंड मियोसिस occurs after the entry of sperm into the egg cell, right? एग सेल के अंदर जब एंट्री कर जाएगी तभी ये तुरंत सेकेंड माइटोसिस होके एकदम से एग बन जाएगा सेंटर के अंदर। ठीक है, जिसका फ्यूजन हो जाएगा। एग सेल तो होगी क्योंकि वो तो रिलीज हो गया है वहां से ओवरी से। ठीक है, लेकिन फाइनली जो एग जिसके साथ फ्यूजन होना है, जिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूजन होना है, वो कब बनेगा, उसकी एंट्री के बाद। जैसे ही स्पर्म एंटर हुआ तुरंत ये सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होके एक एग सेल और एक पोलर बॉडी निकल जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी, राइट। या तो वो ये पूछ सकता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, या फिर ये भी तो बोल सकता है बिफोर द फ्यूजन या फिर बिफोर द फर्टिलाइजेशन। इसका भी तो सेम यही मीनिंग है, तो लैंग्वेज को ध्यान देना है।
इसका मैं एक और पॉइंट लिखवा देती हूँ, या आप लिख लो यहाँ पे कि आफ्टर दी और आफ्टर दी और बिफोर द फ्यूजन और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 लाइन में बोल सकता है सेकेंड मियोसिस कब होती है, आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, या फिर वो बोल सकता है बिफोर द फ्यूजन, या फिर बोल सकता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, कब हो रही है, सेकेंड मियोसिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन्हीं टॉपिक्स पे कि फीमेल में माइटोसिस कब होती है, मियोसिस कब होती है, सेकेंड मियोसिस कब होती है। ठीक है, रोल क्या होता है पोलर बॉडी का, कोई रोल नहीं होता, डीजनरेट हो जाती है, कोई भी रोल नहीं होता इनका। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स, सिंपल स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मिएशन मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, राइट। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हिट द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 21। बाय बाय।